सस्सी पन्नो, किस्त 3, मिट्टी के घड़े और इश्क का इम्तिहान। एक लाजवाल दास्तान, इश्क की अजियतनाक राहों से गुजरती हुई। कलात की सरजमीन पर अब खिज़ां की हुआ चल रही थी, मगर पन्नों के दिल में बेहार का मौसम था। वो दिन रात सस्सी के ख्यालों में गुम रहता। इसने बादशाही लिबास उतार दिए, आरामदेह मोहल्लों को खैरबाद कहा और एक आम सी जिंदगी गुजारने लगा। बस एक ही जुस्तजू, एक ही ख्वाहिश। सस्सी भी अब पन्नों के नाम से मानूस हो चुकी थी। हर सुबह जब वो भंभोर के साहिल पर निकलती, दरिया की लहरें जैसे पन्नों का नाम गुनगुनाती थीं। इसके दिल की धड़कन पन्नों के कदमों की चाप सुनने लगी थी। दोनों के बीच फासला था, मगर दिलों के बीच कुर्बत हदों से भी आगे। इश्क के वादे और हालात की रुकावटें। कलात के रईसों ने जब सुना कि पन्नों किसी आम लड़की से दिल लगा बैठा है, तो उनकी गैरत बेदार हो गई। एक शहजादा और एक मल्ला की बेटी, वो आग बगूला हो गए। पन्नों के बड़े भाइयों ने इसे कैद करने का फैसला कर लिया, मगर पन्नों तो पन्नों था। जिस दिल में इश्क जाग जाए, वो कैद से नहीं डरता। उधर सस्सी के वालिदैन ने भी जब इस मोहब्बत की खबर सुनी, वो परेशान हो गए। मुआशरा क्या कहेगा? वो अपनी बेटी को एक ख्वाब में जाते देख रहे थे, ऐसा ख्वाब जो अक्सर टूट जाता है। मगर सस्सी ने उनसे कहा, अबू, अगर पन्नों ख्वाब है तो मैं जागना नहीं चाहती। मिट्टी के घड़े, इश्क की अलामत। सस्सी ने पन्नों की मोहब्बत में एक अलग ही रास्ता चाना। इसने मिट्टी के घड़े बनाने शुरू किए, वो घड़े जो वो दरिया में बहा देती, इस उम्मीद पर कि दरिया उन्हें पन्नों तक ले जाएगा। हर घड़े पर वो पन्नों का नाम लिखती और एक दुआया शेर भी। ए पानी, अगर तेरा कोई दिल है तो पन्नों तक मेरी सांसें ले जा। पन्नों कलात के एक किनारे पर बैठा वो घड़े वसूल करता, उन्हें सीने से लगाता और हर बार सस्सी की याद में आंखें नम हो जाती। एक दिन सस्सी ने हाथ जोड़कर दुआ की, आ रब, अगर पन्नों मेरा नसीब है तो मेरे घड़े को इस तक जरूर पहुंचा देना, और अगर नहीं तो कम अज कम इसे मेरी याद जरूर दे देना। आजमाइश का दिन। वक्त गुजरता गया, मोहब्बत बढ़ती गई और तकदीर ने एक बार फिर इम्तिहान लिया। सस्सी हस्बुन मामूल मिट्टी का एक घड़ा तैयार कर रही थी, मगर इस दिन मिट्टी गीली थी, दिल परेशान था और दुआओं में कमी आ गई थी। एक औरत, शायद किस्मत की एजेंट, इसके करीब आई और कहा, आज घड़ा में रख दूं। सस्सी ने थकी हुई हंसी के साथ कहा, हाँ, रख दो। वो औरत, जिसकी आंखों में साजिश छपी थी, एक कच्चा घड़ा रख आई और सस्सी को अंदाजा भी ना हुआ। घड़ा पानी में रखा गया। सस्सी ने अपने रब से दुआ की और दरिया में उतरी, लेकिन चंद लम्हों बाद घड़ा टूटने लगा। सस्सी ने चीख मारी, पानी में हाथ मारा, मगर तवाजुन बिगड़ चुका था। लहरें इसके गिर्द वहशी हो चुकी थीं। वो डूबने लगी। पुकार जो इश्क की गहराई से निकली। पन्नों। सस्सी की पुकार पानी में गुम हो गई, लेकिन इश्क की पुकार कभी रास्ता नहीं भूलती। कलात में बैठा पन्नों अचानक चीख उठा, दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सस्सी। वो भागा, घोड़े पर सवार हुआ, बगैर रुके, बगैर सोचे। काफिले, पहाड़, सब फलांगता हुआ दरिया के किनारे जा पहुंचा। और वहां एक लम्हा, एक तस्वीर, एक मंजर। इसकी सस्सी लहरों के बीच, जिंदगी और मौत के बीच झोल रही थी। कुर्बानी जो इश्क को अमर कर दे। पन्नों ने बगैर सोचे पानी में छलांग लगा दी। वो सस्सी तक पहुंचा, इसके कमजोर हाथों को थामा और इसे किनारे तक खींचने लगा। सस्सी की आंखें बंद थी, मगर दिल की धड़कन पन्नों को महसूस हो रही थी। सस्सी, आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। मैंने वादा किया था और मैं आया हूँ। पन्नों की आंखों से आंसू जारी थे, जो दरिया के पानी में घुल रहे थे। एक लम्हे बाद सस्सी ने आंखें खोली, कमजोर आवाज में कहा, तुम आए। मैं जानती थी तुम आओगे। एक लाजवाल लम्हा। वो लम्हा रुक गया। ना वक्त था, ना दुनिया, ना दरिया, बस इश्क था। सस्सी और पन्नों की आंखों में आंसू थे, मगर दिलों में सुकून। आगे क्या होगा? क्या पन्नों सस्सी को कलात ले जाएगा? क्या दोनों खानदान इस इश्क को मान लेंगे? किस्मत एक और इम्तिहान के लिए तैयार है? ये जानने के लिए अगला हिस्सा जरूर देखिए।